नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। आज मैं आपके लिए बहुत शानदार चीज़ लेके आया हूँ। आप सबके लिए एक सरप्राइज है मेरी तरफ से, और उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो इस क्लास को जो हम पढ़ रहे हैं एच टी एम के अकेडमी की ऑनलाइन क्लास जो भी ले रहे हैं, यूट्यूब पे ले रहे हैं, आप एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आए हैं, बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं। क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। क्या है ये सरप्राइज? तो ये सरप्राइज ये है, सरप्राइज सरप्राइज ये है कि आप इन क्लासों को ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हैं, ऑफलाइन मीन्स आप यहाँ हमारे सेंटर पे आकर और इन क्लासों को अटेंड करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। वो ऑफर क्या है? पहले आओ, पहले पाओ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि पहले जो आएगा, पहले 50 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट? 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स, ये लाइव क्लासेस, ये ऑफलाइन क्लासेस आप यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। ये सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई सा भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। 50 स्टूडेंट्स, पहले जो 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारी कोचिंग में, उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बस आके यहाँ पे बैठ के और तन मन से पढ़ाई करना है, धन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो आपको ये ऑफर सीमित समय के लिए है। हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। आप आइए, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और इस ऑफर का लाभ लीजिए। हमारी जो क्लासेस है वो इवनिंग में 4 बजे से शुरू हो जाती है और 7 बजे तक चलती है। तो आप 4 बजे हमारे ऑफिस पर आ सकते हैं। ऑफिस ठंडा और साजी में बाबा रामदेव जी का मंदिर है, उसके पास वाली बिल्डिंग में ऑफिस है। आप यहाँ आकर भी हमसे मिल सकते हैं। ठीक है? तो ये ऑफर आपके लिए 22 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। कितनी तारीख से? 22 मार्च से। 22 मार्च 2025, इस तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप आइए और इसको जल्दी सी अचीव करिए। ठीक है? 50 स्टूडेंट के लिए ही है ये। ठीक है? तो ये हमारा एक सरप्राइज था आपके लिए आज की क्लास में। अब हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। हमने कल क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? कैलेंडर पढ़ लिया था। कैलेंडर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग, और इसे हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा। संकेतों के माध्यम से वो आपको बताएगा, संकेतों के माध्यम से वो आपको बताएगा कि ये से ये हो रहा है। एक संकेत देगा वो आपको, उन संकेतों से आपको नेक्स्ट एक और संकेत देगा और आपको बताना होगा नेक्स्ट क्या होगा। वो कोड देगा आपको, उनको डिकोड करना है। इसीलिए इसका टॉपिक का नाम है क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। क्या करना है? वो कोड दे देगा आपको और डिकोड करना है आपको। ठीक है? इसमें किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में पढ़े होंगे सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी थी हमने। वहां मैंने आपको एबीसीडी बताया था। एबीसीडी ए, उस एबीसीडी का और कुछ पार्ट उस सीरीज का हम यहाँ पे दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, और आपके बहुत काम आने वाला है। ABCD।
ठीक है। कितना अल्फाबेट होते हैं? 26। इनमें डिवाइड कर दिया था, मैंने आपको बताया था, आपने क्लास अटेंड की होगी। कितने? 5 तो वावल होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। उन चीजों पे अभी हम यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। अभी हम पहले ये अल्फाबेट लिख लिए, ठीक है। अब हम इस टॉपिक, कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है, इसमें आपको डियर स्टूडेंट्स क्या करना होगा, इसमें करना होगा इनके नंबर्स याद करने होंगे। इनके नंबर्स हमें याद करने होंगे। फर्स्टली तो हमें क्या करना होगा, इनके नंबर्स। तो नंबर्स याद करने का थोड़ा सा एक बेसिक मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, ताकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में। इसलिए एक कोड तो ये है, क्या है, ई ज्योति। क्या बोलते हैं इसको? ई ज्योति। अब ई ज्योति क्या भला है सर? ये कितने नंबर पे आता है? 1 पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये 26 लेटर हमें पता है। अब इनके नंबर्स कैसे याद करें? तो फर्स्ट कोड जो हमारा क्या है, ई ज्योति। क्या कोड है? ई ज्योति। ई ज्योति, ई कौन से नंबर पे आ रहा है? 5 पे। ये कितने पे आ रहा है? 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे। ई ज्योति आपको याद रखना है, 5, 10, 15, 20। ये याद हो जाएंगे हमें, कोई प्रॉब्लम। ई ज्योति बस इतना सा याद रखना है। 5 5 का गैप है इनमें, ये 25, ठीक है। और इनमें भी मैं आपको बता देता हूँ क्या। जैसे एक वर्ड है टी, तो आप सब पता है अभी आईपीएल आ रहा है। आईपीएल को हम क्या कहते हैं? T20 लीग। कौन सी लीग है वो? T20 लीग। तो T20 से हम समझ गए टी कौन से नंबर पे आता है सर? 20 नंबर पे आता है। इसी तरीके से हम छोटे छोटे कुछ वर्ड को हम ऐसे याद कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स से। जैसे आप ABCD यहाँ तक तो नॉर्मल याद कर लोगे। FGH, एच देखिए, एच के लिए ट्रिक है। ये कितने नंबर पे आता है सर? ये कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे। तो ये देखेंगे ना हम 8 को, तो ये देखो, एट, एज को हम 8 बना सकते हैं, तो ये 8 बना सकते हैं। तो एज के लिए इस तरीके से ट्रिक याद कर सकते हैं, इसको 8 बना दो तो ये बन जाएगा। एज हो गया। उसके बाद आई। आजकल इंग्लिश का जमाना है, तो कोई बोलता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, तो हम बोलते हैं आई नो। मैं जानता हूं, आई नो। तो आई से क्या बन रहा है? नो। आई नो। आई समझ में आ गया? 9 नंबर पे आ रहा है ना। उसके बाद आप देखिए के। के कितने नंबर पे आ रहा है? 11 नंबर पे आ रहा है। अब आप क्रिकेट के दीवाने हैं, तो क्रिकेट के लिए ही मैं लेके आया हूँ। T20 हो गया, तो अब T20 लीग, आईपीएल लीग में एक टीम है किंग्स इलेवन पंजाब, आप सब जानते होंगे। तो के से क्या बन रहा है? किंग्स इलेवन पंजाब। तो 11 आ रहा है ना उसमें, किंग्स इलेवन, किंग्स इलेवन। तो के कितने नंबर पे आ गया हमारा? 11 नंबर पे आ गया। उसके बाद आप इस तरीके से और भी वर्ड से, जैसे मैंने आपको बता दिया क्या, ओ। ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है। ये इस वाले सूत्र से, ई ज्योति से ये कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यू। यू 21 नंबर पे आता है, और वी 22 नंबर पे आता है। अरे युवा कितने साल का होता है? युवा 21 साल का ही तो होता है। तो यू 21 साल का, और वी 22। यू 21 और वी 22। तो आपको नहीं याद आ रहा है एग्जाम में एक सर ने क्या बताया था, तो हमें कोई ई ज्योति तो याद होगा इसे। ई ज्योति। ये टी के बाद क्या आता है? ये देखो, टी के बाद यू ही तो आता है। टी कितने पे आता है? 20 पे। T20 लीग तो याद होगी ना हमें। टी कितने पे आता है? 20 पे। तो यू कितने पे आएगा? 21 पे। वी कितने पे आएगा? 22 पे। ये बेसिक बेसिक नॉलेज है, जो मैंने आपको इन वर्ड्स की दे दी है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। T20 से याद कर लो, एच 8 से, आई 9 से, के किंग्स 11 से, यू से युवा, वी से युवा से 21 और 22। बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक है, पर मैं आपको उन ट्रिक्स में नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि आप उन ट्रिक्स को याद रखेंगे, या बाकी जीके की ट्रिक है, या और भी मेंटल की भी और ज्यादा ट्रिक है, तो उन पे फोकस करेंगे। इनको तो हम लिख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस पे मैं आपको नहीं उलझाऊंगा, ठीक है। तो
अब देखिए एक चीज और है, एक टाइप का और इसमें पूछा जाता है, दोबारा लिखनी पड़ेगी हमें क्या, ABCD, A B C। एक चीज और आती है इस कोड, इस वाले टॉपिक, कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टे क्रम भी वो दे देता है, संकेत जो कोड देता है ना उसमें उल्टे क्रम दे देता है, जैसे ए को उसने लिख दिया जेड, अब वो पूछ रहा है कि एफ को क्या लिखेंगे हम, तो उसने ए को जेड कैसे लिखा, उसने ना उल्टा करके लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इनकी नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी ऊपर वालों की, ठीक है। अब मान लो एम का उल्टा पूछ लिया उसने, तो एम का उल्टा आपको है ना एन कैसे पता चलेगा, आप तो इसको बता ही नहीं पाओगे अगर ये नहीं लिखोगे, और ये मान लो आपने नहीं लिखा, तो क्या तरीका है सर, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या तरीका हो सकता है। देखो, करना कुछ भी नहीं है हमें, बहुत सिंपल ट्रिक है, 27, और उसमें जिस भी लेटर को आपका, जिस भी लेटर को उल्टा करना है, जैसे मैंने कर दिया एच को, एच कितने नंबर पे आ रहा है सर, 8 नंबर पे आ रहा है, 8 को माइनस कर दो, 27 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर, 19 आएगा। क्या एच का उल्टा 19 पे एस आता है कि नहीं आता है, 19 नंबर तो आपको एस कैसे याद करोगे, क्योंकि आपको अभी बताया था टी से 20 होता है, टी से 20 होता है, आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है T20 मैच, तो टी के पहले का आता है एस टी, तो एस कितने पे होगा 19 पे, मतलब एस हमारा आंसर आ गया। जो भी नंबर आया वहां पे, जैसे मान लो आ गया जे आ गया, जे या फिर के आ गया, मानना कि के आ गया, अब आपको के का तो पता है ना, किंग्स 11 पंजाब कितने पे है, 11 पे है सर, कितने पे, 11 पे, तो 27 में से 11 माइनस कर दो, कितने बचते हैं 16, 16 पे अब कौन सा वर्ड आएगा, तो 16 पे वर्ड देख लेंगे, हमें एक फॉर्मूला है कौन सा, ई ज्योति, ये 5 पे 10 पे 15 पे, 15 पे क्या आ रहा था ओ, ओ पी, पी आएगा 16 पे, देखते हैं पी आ रहा है क्या, हाँ पी ही आ रहा है, तो 16 पे पी आ गया हमारा। विपरीत निकालने का ये फॉर्मूला है, 27 में से जो भी आ रहा है उसको माइनस कर दो, आपका विपरीत लेटर आ जाएगा, जो भी अपोजिट लेटर है वो सब आ जाएंगे, या फिर आपको इसको याद कर लेना है, दो ही ऑप्शन है, या तो आप ये कर लो या फिर आप इसको लिख के याद कर लो, चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है, आप जो भी करना चाहें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस पर देखते हैं। एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव को MPWF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बैंक को कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत इजी आते हैं ये, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक के, ये आपके फ्री के रहेंगे, इनमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो मैं भी आपको बता दूंगा सर क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखो, लव, पहले तो लव के लिए हमें लिख लेना है इनकी नंबरिंग, अब एल कितने पे आता है, अब हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, ई जो टी, जे कितने पे आ रहा है 10 पे आ रहा है, और जे के बाद क्या आता है ABCDEFGHIJKL, जे के बाद के और के बाद एल, तो एल कितने पे होगा
12 को हुआ तो ये 12 लिख दिया। ओ कितने पे होता है सर? 15 पे होता है। मैंने अभी आप बताया था यू हुआ, यू अगर 21 पे तो वी 22 पे, और ई हमारा कितने पे हुआ? 5 पे हुआ। इसको वो क्या लिख रहा है? इसको लिख रहा है MPWF। एल के बाद क्या आता है? BCDEFGHIJKL एल एम। एम कितने पे आ रहा है? 13 पे। पी कितने पे आता है हमारा? ये देखो, ओ पी, ओ 15 पे तो पी 16 पे, और डब्ल्यू कितने पे आता है हमारा? 23 पे, और ये आ गया हमारा 6 पे। मतलब क्या कर रहा है ये? कोडिंग डिकोडिंग में क्या कर रहा है ये सर कर रहा है 12 से 13 गया, 1 ऐड हुआ। 15 से 16 गया, 12 22 से 23 गया, और 5 से 6 गया। सभी में +1 हो रहा है सर, ओनली +1 हो रहा है। तो हमें, और ये +1 +2 ये अभी हम करके आए थे, पिछले से पिछले टॉपिक जो हमने क्लियर किया था उसमें हम करके आए थे। तो बी का क्या कर देंगे सर? या बी का कर देंगे सी कर देंगे। तो सी कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब ये वाला तो क्रॉस। ए का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी के बाद बी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सी के बाद बी आ रहा है? आ रहा है। एन के बाद क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। एन के बाद ओ, एन के बाद ओ, और के के बाद एल। तो सी बी ओ एल ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बस आपने कोड दिया, उसने हमने इसे डिकोड कर दिया, दैट्स इट। यही करना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर देखिए रॉयल, सभी तरह के क्वेश्चन है इसमें। कुछ क्वेश्चन अपन आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे। आर को टी लिख रहा है सर, ये आर कितने नंबर पे आता है सर? हमें नहीं समझ में आ रहा आर कितने नंबर पे आता है। तो ई जो टी याद कर लो, ई जो टी, ओ, ओ पी क्यू आर। ओ कितने पे आता है? 15 पे। पी क्यू आर, तो आर कितने पे आया? 18 पे आया। कितने पे आया? 18 पे। ये 15 पे आया। यू वा, नहीं, ये वाई है। वाई कितने पे आ रहा है हमारा? 25 पे। ये 1 पे आया, और ये एल कितने पे आता है हमारा? जे के एल, जे अगर 10 पे आ रहा है तो के 11 पे, और ये 12 पे। ठीक है। अब देखो इसमें टी, ये टी से 20 कितने ऐड हुए सर यहाँ पे? 2 ऐड हुए। ओ पी क्यू कितने ऐड हुए? क्यू कितने में आ रहा है? ओ पी क्यू 17 पे आ रहा है। यहाँ भी 2 ऐड हो रहे हैं, तो मतलब दो दो ऐड हो रहे हैं, हम देखेंगे ही नहीं। ये देखो वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए आ गया, ये 1 आ गया। और यहाँ भी इसी तरीके से कितने ऐड हो रहे हैं? ओनली ऑन 2। तो हम, हमारा कोड हम समझ चुके हैं, एग्जामिनर का कोड हम समझ चुके हैं। क्या कह रहा है? दो दो ऐड करना है, तो हमें इंडिया लिख लेना है। अब क्या लिख लेना है? इंडिया। और इंडिया को डिकोड कर देना है। क्या कर देना है? डिकोड। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। तो आई कितने नंबर पे आता है? आई हमने बताया था 9 नंबर पे आता है। आई 9। एन कितने पे आता है? 14 पे। डी 4 पे, और आई वापिस 9 पे, और ए 1 पे। दो दो ऐड कर देंगे, 9 का 11 पहुंच जाएगा। किंग्स इलेवन पंजाब के, मतलब ये खत्म, ये खत्म, ये और ये सही है। 14, तो 14 के बाद 16 पे क्या आता है? ओ पी, पी आता है। तो पी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। इतना इजी टॉपिक है ये, आपके 2 से 3 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए इसके। तो ये के पी निकाला हमने, इंडिया पूरा भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे ऑप्शन कट चुके हैं। एक ही ऑप्शन आ रहा है सर यहाँ पे, केवल और केवल ये एक ही ऑप्शन बाकी रह गया, बाकी सभी ऑप्शन कट चुके हैं। ऑप्शन काटना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए एक, आगे चलते हैं। देखो
डिजिट को ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये? डिजिट को लिख रहे हैं ई के जे एम वाई। डी को ई लिख रहे हैं सर यहाँ पे, डी ई प्लस वन हो रहा है। आई के बाद जे के प्लस टू हो रहा है। जी एच आई जे प्लस थ्री हो रहा है। आई जे के एल एम क्या हो रहा है? प्लस फोर हो रहा है। टी यू जी डब्ल्यू एक्स वाई प्लस पांच हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक जुड़ रहा था, यहाँ पे दो एड, यहाँ पे थ्री फोर फाइव, इनमें गैप आ रहा है पांच। यहाँ पे नंबरिंग्स हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव, तो हम समझ चुके हैं ये कोड है इसके। क्या कोड है ये? तो अब हमारे डिकोडिंग करेंगे हम ड्राफ्ट की। किसकी करेंगे? ड्राफ्ट की क्या करेंगे सर हम? डिकोडिंग। तो डी, डी के बाद क्या आता है? ई आता है। यहाँ तो इसको थोड़ा और बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना आए। ड्राफ्ट, डी के बाद क्या आएगा? प्लस वन करेंगे तो ई आएगा। तो ई कितने ऑप्शन में है? नन तो कट ही गया। नन को अभी नहीं काटते हैं क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आए नहीं, तो नन नहीं कटेगा। लेकिन ई और ई दो जगह मिल गया हमें, ये मिल गया, ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे टी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे दो ऐड करेंगे आर एस टी, तो यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा। यहाँ पे तीन ऐड होंगे, ए के बाद बी सी डी, तो देखो ईटीडी, ईटीडी किस में आ रहा है? ये रहा ईटीडी, मतलब हमारा अपना आंसर आ चुका है। ये इसको भी क्रॉस कर दो तो अपना आंसर यही है। उसके बाद देखो इसमें प्लस फोर करेंगे, एफ के बाद जी एच आई जे, आया नहीं आया? आया। और टी में प्लस पांच करेंगे। ये टी में प्लस पांच किया था ना आपने, क्या आया था? वाई आया था, आया था ना? ये देखो टी में प्लस पांच किया था, क्या आया था? वाई आया था। तो वाई आ तो गया अपना, तो यही हमारा आंसर है। कोई प्रॉब्लम आपको? इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इन क्वेश्चंस को आप करके एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। जैसे वर्बल को ये और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको कोडिंग को समझना होगा ताकि वो डिकोड ऑटोमेटिक हो जाए। देखिए क्या हो रहा है, वी को ई लिख रहा है, ई को वी लिख रहा है। अब वो आपको समझना पड़ेगा सर, समझना पड़ेगा इसको। ई को वी को ई लिख रहा है, ई को वी लिख रहा है, आर को बी, बी को आर, ए को एल, एल को ए। इसमें कोई जुड़ नहीं रहा, कोई घट नहीं रहा। इसमें क्या करा उसने? इस वी को इधर भेज दिया, इस ई को इधर भेज दिया, आर को इधर भेज दिया, बी को इधर भेज दिया, ए को इधर भेज दिया, एल को इधर भेज दिया, बस। कोडिंग डिकोडिंग आपको समझना पड़ेगा वहां एग्जाम में। तो हम कर लेंगे मॉडर्न की डिकोडिंग। ओ को हम भेज देंगे किधर? इधर। एम को इधर भेज देंगे, ई को इधर, डी को इधर, आर को इधर, एन को इधर। ओ एम ई डी एन आर, ओ एम ई डी एन आर, ये देखो इसी में आ रहा है। ओ डी एम पी, ये नहीं है, ये तो नहीं है। एन आर ये तो है ही नहीं, तो हमारा आज आंसर आ चुका है कितना? बी नंबर। वेरी सिंपल। देखो ये तरीके, ये और क्वेश्चन देखिए आप। इसमें भी उसने फेर फेर बदल कर दिया क्या? उल्टा कर दिया, बस क्या कर दिया? उल्टा। ठीक है लीडर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत सिंपल है, इसको भी इसने उल्टा कर दिया। उल्टा करते से अगला वाला हम करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।